तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वैंग ज़्यू जो होता है वो एम्परर को बताता है कि उसे यहाँ पर एक तरीका पता चला था जिसके मुताबिक उसे 10,000 मासूम बच्चों को यहाँ पर बलि चढ़ाना होगा, तब जाकर वो इटर्नल लाइफ पिल बना पाएगा। तो एम्परर से बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आते हैं और उसे कहते हैं, वैंग ज़्यू कमीने कहीं कि आज तक तुम मुझे जो पिल्स देते रहे वो सारी की सारी लो क्वालिटी की पिल्स थी। इसका मतलब यह है कि असली तरीका पिल्स को बनाने का यह है और तुम यहाँ पर मुझे असली पिल बनाकर नहीं दे रहे थे। उसकी बात सुनने के बाद कहता है, एम्परर ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पर इस पिल को बनाकर पहले टेस्ट करना चाहता था। मैं देखना चाहता था क्या ये तरीका काम भी करेगा या नहीं। मैं आपको यहाँ पर एम्बैरस नहीं करना चाहता था और मैंने आपको जितनी पिल्स बनाई थी वो सारी की सारी हाई ग्रेड की पिल्स थी, वो सारी बहुत ही अच्छी पिल्स थी। और जब यहाँ पर मेरे पास बाकी के सारे बच्चे आ जाएंगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर बेहतर पिल बनाकर दूंगा। तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर इस बारे में श्योर हो कि तुम यहाँ पर इस पिल को वाकई में बना सकते हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें और ज्यादा कितने बच्चों की जरूरत है, यानी और कितने बच्चों की तुम्हें जरूरत है, फिर तुम्हारी पिल के लिए यहाँ पर 10,000 बच्चे पूरे हो जाएंगे। जैसे वो ये वाली बात करता है तो ये बात सुनने के बाद वैंग ज़्यू तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, लगता है कि एम्परर के दिमाग में मैंने जो बात डाली हुई है लंबी उम्र की, वो एम्परर के दिमाग में घर कर चुकी है और एम्परर पागल हो चुका है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसे यहाँ पर पिल चाहिए चाहे वहां पर बाकी के सारे बच्चों को भी मार दिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहा है मुझे लगता है कि वो मेरी सपोर्ट करेगा और अब यहाँ पर किन्नैन क्या ही कर पाएगा। तो वैंग ज़्यू मारे किन्नैन को धक्का देता है और इसी के साथ ही आगे बढ़कर कहता है, एम्परर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी सारे बच्चों को इकट्ठा कर लूंगा। 10,000 बच्चे जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए यहाँ पर इटर्नल लाइफ पिल बन जाएगी। जबकि मिस क्योंगवैन चलाकर उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि 10,000 बच्चों की लाइफ जो है वो कुछ भी नहीं है? क्या 10,000 बच्चों की लाइफ तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखती? तुम एक बहुत ही बड़े इवल पर्सन हो। के साथ वो अपने फादर से कहती है कि फादर मुझे लगता है कि आपको वैंग ज़्यू की बात नहीं सुननी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, ये तो एक मॉन्स्टर है जो यहाँ पर इतने सारे बच्चों की जान लेना चाहता है। क्या आप यहाँ पर इतने सारे बच्चों की जान लेकर एक पिल बनवाना चाहेंगे जिससे आप लंबी उम्र हासिल कर सकें? तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर पिल नहीं बनवा सकता? एक एम्परर अगर इनके लिए हमेशा जिंदा रह सकता है तो वो इनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? तो इतने सारे बच्चों का बलिदान तुझे, मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। एम्परर की बात सुनने के बाद किन्नैन और क्योंगवैन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही एम्परर जो होते हैं वो किन्नैन से कहते हैं, किन्नैन वैंग ज़्यू को छोड़ो, अगर तुमने दोबारा किसको हाथ लगाया तो उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अपने सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाऊंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बंदी बना लिया जाएगा या फिर फांसी चढ़ा दिया जाएगा। वैंग ज़्यू कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो किन्नैन से कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं एम्परर ने क्या कहा? चलो जल्दी से मुझे छोड़ दो, मुझे एम्परर के लिए यहाँ पर पिल भी बनानी है। तो वो से कहता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी सारी हवा निकल गई, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हो तब भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? जब एम्परर मेरे साथ है, एम्परर को पता भी चल गया है कि मैं यहाँ पर बच्चों की बलि देकर पिल बनाने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद एम्परर मेरा साथ दे रहे हैं। अब तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगा। तो वैंग ज़्यू आगे बढ़ता है और कहता है कि योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बस सिर्फ यहाँ पर 3 दिन चाहिए। 3 दिन में बाकी के सारे बच्चों को पकड़कर पूरा कर लूंगा, बाकी के सारे छोटे बच्चे किडनैप करूंगा। जब 10,000 पूरे हो जाएंगे उसके बाद मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए होगा। 1 महीने में आपके लिए यहाँ पर इटर्नल लाइफ पिल बन जाएगी। उस पिल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो वैंग ज़्यू वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इस कमीने बुड्ढे खूसट ने मेरे पर भरोसा कर लिया। एक बार 10,000 बच्चे यहाँ पर पूरे हो जाएं, पिल बनाकर मैं उस पिल को खा लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, इस बुड्ढे के हाथ में लगूंगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर जो मेरा क्या उखाड़ लेगा। बाकी के सभी आम जनता जो है वो बच्चों के किडनैप और उनकी बलि के ऊपर इस एम्परर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। साथ ही वैंग ज़्यू हमारे किन्नैन से कहता है, किन्नैन क्या अब तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? लगता तो नहीं है कि तुम बाहर जा पाओगे। जबकि हमारा किन्नैन से कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। वैंग ज़्यू कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुमने मुझे एक मौका दिया था? किन्नैन अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम इतने बुरे हो कि तुमने यहाँ पर एम्परर को भी अपनी चालू में फंसा लिया और वो भी तुम्हारी बात सुनते हैं। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दे सकता। अब जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और वो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में वैंग ज़्यू को मार डालता है। वैंग ज़्यू की डेड बॉडी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो एम्परर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, किन्नैन जो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? तुमने मेरे अल्केमिस्ट को मार दिया जो मेरे लिए यहाँ पर इटर्नल लाइफ पिल बनाने वाला था। तुमने मेरे अल्केमिस्ट को मारा और साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स कम ऑन जल्दी से यहाँ पर आओ, किन्नैन को पकड़ लो, इसको पकड़ लो और उसको यहाँ पर जेल में जाकर बंद करो, उसके बाद सजाए मौत दी जाएगी। क्या क्योंगवैन उसे कहती है, फादर ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वैंग ज़्यू एक बहुत ही घटिया इंसान था। मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर अगर 10,000 बार भी फांसी पर लटकाया जाए तब भी काम है, क्योंकि इसने यहाँ पर बच्चों को बलि चढ़ाने की बात की थी। पर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम भी यहाँ पर गद्दार हो, मैं यहाँ पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने गार्ड से कहता है, गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी बेटी भी गद्दार है, दोनों को पकड़ लो, दोनों को बंदी बना लो। तो एम्परर जब वहां पर दोनों को बंदी बनाने का कहते हैं, गार्ड्स भागते वहां पर आ जाते हैं और दोनों की तरफ अपने बाले करते हैं। तो वो उसे कहता है कि रॉयल हाइनेस प्लीज हमारी बात माने, हमें एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे
हमारे साथ जेल चलना होगा, अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर हमारे लिए काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि एम्परर वहां पर अभी बैठकर वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं। वैंग्सयू की बॉडी के पास बैठकर सोच रहे होते हैं कि मेरी पिल मुझे नहीं मिल पाएगी। वो वैंग्सयू से कहते हैं वैंग्सयू उठो, मुझे मेरी इटर्नल लाइफ पिल चाहिए। मिस क्योंगवैन अपने बाप की ये वाली हालत देखने के बाद सोच रही होती है कि मेरे फादर को क्या हो गया है। लगता है कि ये यहाँ पर अमर होने के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि इन्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कोई समझ ही नहीं है। प्रिंसेस अपने फादर की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो गार्ड्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं प्रिंसेस माफ करना, आप आगे नहीं बढ़ सकती। जबकि हमारा किन्नन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ पर आगे बढ़कर प्रिंसेस को हाथ भी लगाता है। किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगा। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो किन्नन का मुकाबला तो नहीं कर सकते। क्योंगवैन कहती है कि तुम सभी लोग इस बात को ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर वैंग्सयू ने कितने सारे बच्चों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। हमारे एम्परर जो है वो एक अमर होने की पिल बनाने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि वो 10,000 बच्चों की बलि देकर पिल बनवाना चाहते हैं। इनमें से हो सकता है कुछ बच्चे तुम्हारे कुछ साथियों के, तुम्हारी सोल्जर्स में से किसी के बच्चे हो सकते हैं। क्या तुम लोग यहाँ पर ये चाहते हो कि इन बच्चों की बलि चढ़ाकर यहाँ पर एम्परर को अमर किया जाए? तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे और मैं चाहती हूँ कि एम्परर को यहाँ पर बंदी बना लिया जाए क्योंकि एम्परर का दिमाग खराब हो चुका है और ये दोबारा एम्परर बनने के लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ पर मुझे रोकोगे तो वो सभी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने वेपन्स वहीं पर नीचे रख देते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। मिस क्योंगवैन कहते हैं कि तुम में से जिन लोगों ने यहाँ पर मेरा साथ दिया है फ्यूचर में मैं तुम सभी लोगों को इसका अच्छा इनाम दूंगी। फिर साथ ही एम्परर कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरी बेटी और ये लड़का दोनों मिलकर यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपने वेपन्स क्यों रख दिए? उठाओ अपने वेपन्स और इन दोनों को मार डालो। जबकि क्योंगवैन आगे बढ़ती है और कहती है फादर मुझे नहीं लगता कि अब आप यहाँ पर एम्परर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप थ्रोन के ऊपर बैठने के लायक नहीं रहे। आपने जो काम किए हैं वैंग्सयू के कमांड में आकर, वैंग्सयू की बातें सुन सुनकर आपका दिमाग खराब हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब आपको और ज्यादा गद्दी के ऊपर बैठना चाहिए। प्लीज एम्परर मेरी बात सुने और गद्दी के ऊपर से हट जाएं। तो एम्परर से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम अपने बाप से ये कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा एम्परर हूं, मैं गद्दी के ऊपर से कैसे हट सकता हूं? और इसी के साथ वो सभी सोल्जर्स भी उसे कहते हैं प्लीज एम्परर प्लीज अपनी गद्दी के ऊपर से हट जाए। नैन भी वहां पर उसके सामने घुटने टेकता और बाकी के सभी सोल्जर्स भी वहां पर उसे कहते हैं प्लीज अपनी गद्दी से हट जाएं। तो इसी के साथ ही मास्टर लैंगडाओ वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं जो तुम मास्टर लैंगडाओ है अब यहाँ पर क्या होगा? तो एम्परर लैंगडाओ को देखने के बाद कहते हैं लैंगडाओ शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम मेरे 4 ग्रेट मास्टर्स में से एक मास्टर हो। प्लीज यहाँ पर इन सभी लोगों को अच्छा सबक सिखाओ, सभी लोगों को मार डालो, इन सभी गार्ड्स को मार डालो, मेरी बेटी को मार डालो, स्किन नैन को मार डालो, ये सभी लोग गद्दार हो गए हैं। तो मास्टर लैंगडाओ सभी की तरफ देखते हैं, फिर साथ वो भी वहीं पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी प्लीज आप अपनी गद्दी के ऊपर से हट जाए, अब आप एम्परर बनने के लायक नहीं रहे। तो इसी के साथ ही एम्परर के मुंह से ब्लड निकलता है। वो काफी सा गुस्सा होता है लेकिन साथ ही कहता है कि तुम सभी लोग गद्दार हो, तुम सभी को सजा मिलेगी। फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो मिस क्योंगवैन अपने लोगों से कहती है, सोल्जर से कहती है मेरे फादर को रेस्ट की जरूरत है, प्लीज इनको उठाओ और वापस इनके महल में जाकर इनके कमरे में पहुंचा दो। वो सभी गार्ड्स आगे बढ़ते और एम्परर को उठाकर वहां पर से ले जाते हैं। जबकि मिस क्योंगवैन जो होती है वो भी वहां पर से बाहर चली जाती है। मिस्टर लैंगडाओ किन्नैन से कहते हैं मुझे लगता है कि आज के बाद से हमें यहाँ पर नया एम्परर मिलने वाला है और अब जबकि यहाँ पर मिस क्योंगवैन नई एम्परर बनेगी तो लगता है कि जू डायनेस्टी वाकई में बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। पर हम लोग अपनी एपिसोड 130 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।